हेलो एवरीवन, जय माता की। मैं आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। ये वैसे दीपावली से अगले दिन का दिन है। आज मेरी बेटी का बर्थडे, तो हम लोग चल दिए थे तैयार होके। मतलब वो कर रही थी अपनी ससुराल में, गांव में, तो हम सब तैयार होके वहीं चल दिए थे। तो हम चल रहे थे वहाँ मार्केट में। आ गए, मार्केट में से लेना था उसके लिए, छोटी के लिए केक हमें, और फिर लिए हमने थोड़े से गिफ्ट वगैरह लेके हम चल दिए थे। तो वहाँ पे इतनी चहल पहल थी। तो गांव की तरफ जो जा रहे थे तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, मौसम में आ गई चेंजिंग, और बच्चे भी आजकल बहुत बीमार होने लगे हैं। तो हमारे छोटे छोटे सारे बच्चों की तबीयत हो रही थी नासाज। और फिर हम पहुँच गए थे घर पे, और घर पे सब देखा, सब लगे हुए थे अपनी तैयारियों में। और इधर सौम्य ने बना रखे थे दाल चावल दिन में, क्योंकि सब लोग आएंगे कि उनके लिए दाल चावल बना देते हैं। और शाम का था डिनर, क्योंकि शाम को ही बर्थडे कर रहे थे। और बस अपना फिर हम सब वहाँ बैठे हुए, अपने ये बच्चे इधर करने लगे डेकोरेशन की तैयारी, खाना वाना खा के। तो इधर तैयारी में सारे लगे हुए थे, कोई उसमें झालर में लगाने, कोई अपनी मस्ती में। तो सारे मस्ती भी कर रहे थे। इधर आके हर्षित सो गया। हर्षित को तो यही रहता है कि कहीं भी जाए और सो जाता है। तो उसने पहले अपनी निकाली नींद, और फिर करने लगे थे डेकोरेशन। तो बच्चों ने अच्छे से कर दी थी डेकोरेशन। और गांव में तो ये मतलब जो टांगने का होता है उसका बहुत ही कम मिला, तो ये बच्चों की पसंद का नहीं मिला, वो खाली गोल्डन वाला ही मिल रहा था। तो उसी को इन्होंने मंगला के टांग दिया। और फिर हो गई थी खाने की पूरी तैयारी। और खाने में आज जो बनाया था, रायता बनाया था, ये मिर्ची झुकी हुई थी, और इधर बनाया था मिक्स वेज, और फिर ये थी मटर पनीर, और थे छोले, और फिर थे चावल। तो ये इतनी मस्त सब खाना बनाती हैं वो, वहाँ पे जो आती हैं बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। टेस्ट एकदम टेस्ट बिल्कुल इक्वल, ना मसाले थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर जो सौम्या की छोटी देवरानी है, ये दोनों ताई जी हैं, ये मम्मी हैं उनकी, दोनों खा रही थी खाना। और मैं इनकी वीडियो बना रही थी, तो कर रही थी मस्ती, प्यारी प्यारी करके दोनों ने उधर से करी आए। और फिर मैं पहुंच गई थी किचन में, और किचन में बना रही थी जो ये आंटी, जो इनकी आंटी हैं बच्चों की, वो बना रही थी खाना। तो बहुत ही अच्छा बनाती थी दोनों, एक तल रही थी, एक और आटा लगा रही थी पूरियों का। तो पहले पूरी बन चुकी थी, तो आटा रह गया था थोड़ा, तो फिर वो अपना दोबारा आटा लगाने लगी थी। तो ये सोचा छोटी हमारी सो गई थी, उसका ये था कि पहले सोगी है, नहीं तो किलसेगी, इससे पहले खाना कर लेते हैं। इधर सौम्या का भी दिमाग वो ऐसे ही होता, क्योंकि उसने पहन ली थी साड़ी, कि अब मेरी साड़ी भी गंदी हो जाएगी। और छोटी हमारी रही थी सो, क्योंकि किलसेगी उठते ही। तो फिर हमने सोचा कि पहले खिलाते हैं सबको खाना, और खाना खिला के फिर काटेंगे केक। और फिर इसकी बुआ, बिटिया की जो नंद है, वो कराने लगी अपने फ़ोटोशूट, और साड़ी पहन के उधर फ़ोटोशूट और थे, उधर चल रहा था खाना। और फिर हो गई हमारे केक की तैयारी। तो जो बेटी है उनके थे ससुर, और ये काट रहे, अब केक की हो गई है पूरी तैयारी। इसने पोती उठ गई थी इनकी, जो मेरी देवती है। और फिर केक की हो गई पूरी तैयारी, और केक आने वाला है। और बच्चे बस सारे खुश हो जाते हैं केक को देख के। ये बड़ी खुश होती है केक को देख के, अपना कि केक काटना है। और बस अपने दादू की गोद में बैठ के उसने काटने लगी थी केक। और सभी बारी बारी से अपना केक का वो कर रहे थे। अब इसने मेरे हाथ से तो पता है केक खाया ही नहीं, मैंने इसको केक काट के भी खिलाया था, इसने देखना मैं भी, इसने बिल्कुल नहीं खाया। और सबके हाथों से केक खा रही थी, मुझसे गुस्सा हो गई। और गुस्सा बच्चों का रहता भी है, बस इससे तो मस्ती भी पूरी हो रही थी, चाकू से सबको खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो इधर इसके नानू भी आ गए थे। तो इसके नानू से बैठा भी नहीं जाता, क्योंकि पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपना थोड़ा झुक के ही बैठेंगे, दिक्कत हो रही थी। तो वो करने लगे चलो हम केक कटवा रहे हैं। तो जब शाम के समय तो ऐसे ही हो जाता ना, तो बैठ गए। तो ठंडा भी मौसम हो रहा था, क्योंकि गांव में थोड़ा सुबह शाम का चेंजिंग हो गया हो, तो शहरों में भी गया है, मगर वहाँ ज़्यादा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने भी पहनी थी ब्लू साड़ी, और उसके साथ में दुपट्टा किया था पिनअप। और इसके साथ में हम दोनों भी साथ में बैठ गए थे इनके दादू के, वहीं केक कटवाने लगे छोटी के साथ में। और नीचे मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा था, मैं फिर भी बैठ गई थी कि चलो अच्छे से। फिर इसके नानू की परेशानी होती, उन्होंने भी फिर बैठ गए धीरे से, क्योंकि मैंने उन्हें थोड़ा झुका के ऐसे बैठाया, मैं ऐसे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, फटा जल्दी से केक कटवा के फिर खड़े हो जाना। तो फिर ऐसे कर रहे, क्योंकि इनकी नसों की जो प्रॉब्लम है ना, नसें ब्लॉकेज हो रही हैं, तो उससे इनके पैरों में काफ़ी सूजन आ जाती है। तो सूजन आने के कारण ये बैठ नहीं पाते ज़्यादा, तो झुके हुए ही थे, ज़्यादा नहीं कर बैठ पा रहे थे।
तो मैंने कहा बस ऐसे ही केक कटवा लें, तो वो भी एकदम खड़े हो गए, उन्हें पैरों में परेशान की, तू ही कटवा ले। फिर मैंने उसको केक खिलाया तो इसने बिल्कुल केक को टच नहीं किया। और फिर अपना सारा फंक्शन में मतलब सब ने बारी बारी अपने फ़ोटो शूट कराए, फिर करने लगे कि चलो भाई कौन कौन डांस करेगा, डांस भी करे। तो बच्चे की बर्थडे में ना जब तक डांस ना हो तो मस्ती नहीं आती है, तो सारे यही अपना करने के वो हो रहे थे, भाई जल्दी जल्दी करो, फिर हमें करना है फटाफट से डांस। और डांस की जो मस्ती होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। और इधर छोटी भी आज मतलब डर लग रहा था कि रोएगी, मैं रोई नहीं। इसने भी क्लैपिंग करके खूब अच्छे से एंजॉय किया अपना बर्थडे, और ये इसके मम्मी पापा भी साथ में आ गए थे। फिर दोनों बहन भाइयों का भी इनका फ़ोटो शूट करा रहे थे, आगे उसका भाई, और फिर बड़े प्यारे लग रहे थे दोनों, इतना बहुत ही सुंदर हैं। अभी इनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब भी थी, मतलब बच्चे फिर भी बेचारे एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो कह तो पाते नहीं हैं फिर भी अपना एंजॉय करते हैं। वैसे भी किसी को मतलब परेशान तो देखो जब ज़्यादा ही दिक्कत होती है तभी परेशान करते हैं। तो खूब ये बेचारे अपना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे दोनों, क्लैपिंग करके बहुत प्यारे से भी लग रही थी। डॉल बिल्कुल ऐसी लग रही बार्बी डॉल सी। फिर इसकी मैंने नज़र वगैरह भी उतारी क्योंकि इसकी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और बस फिर अपने सब ने केक वेक कटाने लगे, ये इसकी चाची चाचा हैं। और फिर अपना ऐसे करते करते सबका काफ़ी इन्जॉय हुआ के बर्थडे में। और फिर हमें चलना था रात के लिए कि घर पे भी जाना है, क्योंकि आजकल घर तो अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गांव से काफ़ी मतलब ऐसे पड़ जाता है हमें 25-30 किलोमीटर होता है। मतलब मेरा जो घर है गांव से 25-30 किलोमीटर है। तो हमने सोचा चलो निकलते हैं। तो बच्चे फिर सारे मना करने लगे, नहीं आप रहने दो, सुबह को निकलना। तो इधर फिर सब लोग ये कहने लगे चलो तुम, तो बेटा बहू जो थे उन्हें भेज दिया था मैंने घर पे, और मैं रह गई थी वहीं पे। और इनके बस यही रहा कि भाई जल्दी जल्दी करके फंक्शन और खाना खा के निकल जाते हैं, क्योंकि गांव में ना नील गाय वगैरह भी आ जाती हैं गाड़ी के सामने। तो फिर ये कहने लगे चलो करते हैं अब डांस, और डांस में करी सबने मस्ती। है ये छोटा बेटा है मेरा, तो ये अभी नोएडा में ही है, अब जॉब करता है। तो इसके साथ में सभी से जाना था सुबह ऑफिस, क्योंकि इसकी कल छुट्टी नहीं थी। और ये अपना फटा कह रहा कि मुझे भी जल्दी से सोना है। इसे सोने का बहुत ही वो है कि जल्दी सोना है इसको। और फिर यहाँ सब ने मस्ती करी, काफ़ी डांस सबने एक दूसरे के साथ में। और कुछ तो थके हुए रहते हैं काम, जब घर में फंक्शन होता है, घर में ही खाना बनाना होता है, फिर भी मतलब खूब कूदे फांदे सबकी मस्ती के साथ में एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। और इधर नैना की जो बड़ी मम्मी थी, जो मेरी बेटी की दुल्हन, उनकी बड़ी मम्मी ये कर रही थी इधर अलग डांस। इनको फिर इनकी भी मैंने फिर वीडियो बनाई, मज़ा आ रहा था इन्हें देख के। और खूब एंजॉय मतलब ऐसे कर रही थी मस्ती। अच्छा है कि सब लोग हंसी खुशी मनाते ना बर्थडे, वही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी एक मुंह फुला के उधर बैठा है उधर बैठा है। तो हमने सब ने ऐसे ही बारी बारी सब ने किया डांस। और इधर बच्चे तो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उन्हें तो अपना डांस पे डांस करते ही जा रहे। और खूब बच्चों ने करा एक दूसरे के ले लेके। फिर आरू भी जो जिसका बर्थडे था, बर्थडे गर्ल भी, वो भी मामा की गोद में बैठ के भी, कभी पापा की गोद में, तो वो भी खूब एंजॉय कर रही थी। और काफ़ी देर तक चला वहाँ पे फंक्शन। अब मज़ा आ गया पूरा बर्थडे का, क्योंकि दीपावली से अगले दिन था। यदि गोवर्धन होता तो बिल्कुल जाना नहीं होता हमारा, तो यही होता त्यौहार लगातार होते हैं। अब ऐसे होने लगा कि जैसे दीपावली से अगले दिन खाली था, तो इसलिए इसका वरना 20 मेन दीपावली वाले दिन इसका बर्थडे था 20 तारीख का। फिर बनाया इसको 21 का, क्योंकि कोई आ नहीं पाएगा तो सब लोग आ गए इस उससे, नहीं तो त्यौहार पे नहीं आना होता ना निकलना होता। और फिर हो गई थी सबके गिफ्टों की तैयारी कि कौन कौन क्या गिफ्ट लाया है। तो शाम को सब बैठ गए थे, मेहमान सब चले गए थे, और मैं वहीं रुक गई थी। और रुकने फिर सबकी बारी बारी खुले गिफ्ट। तो ये लाए थे इसके चाचू, तो सब में सबको ने अपने एक बार क्लैपिंग वगैरह भी कर रहे थे, जो भी बर्थडे लेके आ रहा वो बर्थडे गिफ्ट था। तो सबको ने अपनी बारी बारी, जिसका भी खुल रहा था उसके ही में तालियां बज रही थी। और मज़ा आ रहा था, मतलब सब एक दूसरे के गिफ्टों में कि भाई वाह वाह, तो खूब तालियां बजा रहे थे। और खुश भी होते हैं कि जब गिफ्ट होते हैं ना खुलने की बारी, तो सब देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सब ने अपना बारी बारी सबके गिफ्ट खोलते रहे और सबके दिखाते रहे। और मेरा तो यही रहा भाई, मैं नहीं दे पाई थी अब की बारी में। तो बस उसके गले में हमने डाली थी चांदी की चैन, उसमें था सच्चे मोती का लॉकेट, क्योंकि गुस्सा हो मतलब गुस्सा बहुत आता है छोटी को हमारी। और इधर वो दिया था उसकी मामी मामा ने। और मेरी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं था। मुझे बड़ा वो भी हो रहा था, दुख भी, कि चलो कोई बात नहीं, मैं दूँगी बाद में इसको गिफ्ट।
तो वहाँ सब खोल रहे थे, मुझे बड़ा फील भी हो रहा था। कोई बात ये लगता है कि भाई मेरा गिफ्ट तो कोई आया नहीं। मैंने इसको कहा था बिटिया को कि उसकी सुंदर सी कोई ड्रेस लिया, तो ये अपनी ही लेके आई, मेरे नाम की नहीं लेके आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में दिलवा देंगे। वैसे होना तो बर्थडे वाले दिन चाहिए था, बस हो जाती कुछ मजबूरियाँ। तो बस ये अभी ये सबके गिफ्ट खोले। इसकी बुआ लेके आई, इसके चाचू, इसके पापा, और फिर इधर उसके दादू भी यही कहने लगे भाई मैंने भी कोई गिफ्ट नहीं दिया है। तो नानी और दादू का गिफ्ट नहीं आया था अभी तक। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, जब कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई बात नहीं। और बस इनके गिफ्टों की वो होती रही और मैं इनकी वीडियो बनाती रही और मज़ा आ रहा था। सारे हंस रहे थे, खुश हो रहे थे भाई जिसकी भी गिफ्ट है वो करते रहें। और कभी कभी ना अपने परिवार के साथ ही बैठ के जो मज़ा आता है ना वो अच्छा लगता है। ये जो मेरी बेटी की जो ससुराल है ना, बहुत हंसमुख, सब अच्छे से एक दूसरे के साथ में एंजॉय करते हैं। तो इसने इसलिए डिसाइड किया था कि मैं गांव में ही इसका बर्थडे मनाऊंगी और सब लोग आ भी जाएंगे, क्योंकि नोएडा में ऐसे ही होता है ना, जा भी नहीं पाते। फिर छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं तो उसमें दिक्कत तो आती है। तो वहाँ सोचा कि अपने खुले में अपने घर में मनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ में मैं भी करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और 1 बज चुका।